हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का सिलेबस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का जो विषय वस्तु है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं। तो ये सेकंड सेमेस्टर वालों का है। यहाँ पर प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। पाठ्यक्रम का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्रेडिट 6 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देख ली। आपको देखना है विषय वस्तु सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका द्वितीय सेमेस्टर में, चलिए इसे समझते हैं। तो आपका जो टोटल सिलेबस है वो 8 यूनिट में विभाजित है। कितने में? 8 में। ठीक, 8 इकाइयाँ हैं आपकी। तो पहली इकाई में क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए। पहली इकाई यहाँ पर है आपकी, लिखी गई है आदिकाल। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण तथा सीमांकन, आदिकाल की परिस्थितियाँ, आदिकाल का साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत आप देखेंगे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य। उसके बाद आप पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो ये चीज़ें यूनिट फर्स्ट में आपको आदिकाल के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक, सेकेंड यूनिट में इकाई 2 में आपको क्या देखना है, आपको क्या पढ़ना है? भक्तिकाल। भक्तिकाल के बारे में आप पढ़ेंगे इकाई 2 में। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे एवं परिस्थितियाँ, भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, निर्गुण सागुण काव्य धाराओं, ज्ञानश्रेयी, प्रेमाश्रेयी, कृष्णाश्रेयी तथा रामाश्रेयी का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, भक्ति साहित्य और लोक जागरण। ये आपको सेकेंड यूनिट में भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड, तीसरी इकाई रीतकाल। अब रीतकाल के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? रीतकाल की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, नामकरण, रीतकालीन प्रमुख काव्यधाराओं, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त का परिचय, प्रवृत्तियाँ, भूषण, वीर रसात्मक कविता। तो ये चीज़ें आपको रीतकाल में पढ़नी है, रीतकाल के अंतर्गत पढ़नी है यूनिट थर्ड में। अब बात करते हैं यूनिट 4 इकाई 4 आधुनिक काल। आधुनिकता से अभिप्राय, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तथा प्रवृत्तियाँ, हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युग, भारतेंदु युगीन साहित्य की बहुआयामिता एवं विशेषताएं, हिंदी भाषा एवं साहित्य को महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, द्विवेदी युगीन साहित्य का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ। तो ये चीज़ें आपको आधुनिक काल के अंतर्गत यूनिट 4 में पढ़नी है। अब देखते हैं यूनिट 5 में छायावाद। अब छायावाद के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? तो छायावाद की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, नामकरण साहित्य, नवजागरण, छायावाद, प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, छायावादी काव्य भाषा। ये चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़नी है छायावाद के अंतर्गत। तो अब यूनिट 6 इकाई 6 में छायावादोत्तर काव्य। इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का परिचय देखेंगे आप, प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, नामकरण, परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद, अभिप्राय एवं विशेषताएं, नई कविता का परिचय, प्रवृत्तियाँ, समकालीन कविता का जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा हटाते हैं इसे। तो वैविध्य एवं विशेषताएं। तो ये चीज़ें आपको यूनिट जो है 6 में पढ़नी है इकाई 6 के अंतर्गत। अब इकाई 7 यूनिट 7 में हिंदी गद्य का विकास। इसके अंतर्गत आप नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा का उद्भव। उसके बाद आप देखेंगे विकास, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास। ये चीज़ें आप जो है यूनिट 7 में पढ़ेंगे। ठीक, अब यूनिट 8 इकाई 8 में आप क्या पढ़ेंगे? ये देखिए, हिंदी साहित्य में शोध, हिंदी साहित्य में शोध। ये चीज़ें आप यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है? शोध का अर्थ, क्षेत्र, शोध के प्रकार। ठीक, शोध के प्रकार। उसके बाद शोधार्थी की योग्यता, आहारता, हिंदी में शोध की स्थिति। उसके बाद आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में शोध की संभावनाएं। तो ये है आपके जो है हिंदी के सिलेबस। हिंदी साहित्य का क्या है? सिलेबस। हिंदी साहित्य का सिलेबस था 8 यूनिट में विभाजित था। हमने बता दिया कि कौन सी इकाई के अंतर्गत आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज से आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।